अस्सलाम वालेकुम। कोई मिल गया एपिसोड नंबर 17। ताज़ा तरीन बेइज्जती मूड ऑफ था। पता है रहील का मेहमान कौन था? वो अपना सांस दुरुस्त करते हुए इससे पूछने लगी, अरे भाई मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ, और वैसे भी जो कोई भी था कम से कम मेरे लिए बलाए जान था। फिर मेरी रहील से बेइज्जती हुई है। वो मुंह बिगाड़ रही और हुआ अपनी ही हाँ अंकती जाओगी या मेरी भी सुनोगी। रहील का मेहमान या दोस्त वही था जिस पर इस दिन मैंने आइसक्रीम गिराई थी। अच्छा, अब मायदा की आंखों में कुछ भी चमक आ गई। ये भी अजीब इत्तेफाक है, 3 दफ़ा हमसे टकरा चुका है। रोमा कुछ सोचते हुए बोली, हमसे नहीं सिर्फ तुमसे। वाकई अजीब इत्तेफाक है। मायदा की आंखों में शरारत देखकर वो कुशन लेकर इसके पीछे भागी। जैसे जैसे शादियों के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे वहाज प्लेस में दिन रात का फ़र्क ख़त्म हो जा रहा था। जरीना बेगम ने मुस्तकिल इधर डेरे जमा लिए थे। वो सब लड़कियों की फेवरेट थी, ख़ास तौर पर रोमा की। यार इतनी स्वीट है ना दादी अम्मा की फ्रेंड, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, प्यार भी माथे पर देती हैं। अब ये वो इन्हें चाय देने कमरे में आई तो वो उदास बैठी हुई थी। वो अपने नवासे के लिए उदास हो रही थी। क्या हुआ है दादी, इतनी उदास क्यों बैठी हैं? वो सामने वाले सोफे पर बैठ गई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इन्हें ये लड़की बहुत अच्छी लगती थी। अगर असद इसके लिए मान जाए तो। इधर आओ बेटा। इन्होंने इसे अपने पास बुलाया और फिर अचानक इनके दिमाग में झमका हुआ। तुम सब कज़नों की आंखों का कलर एक ऐसा ही है। इनकी नज़रें कमज़ोर थी, मगर फिर भी इन्हें लगा कि कहीं गड़बड़ ज़रूर है। अरे नहीं दादी, बाकी सब की आंखें तो ब्लैक हैं या ब्राउन। मेरी आंखों का रंग पता नहीं पर किस पर चला गया। वो हंसकर बोली, अच्छा नज़र कमज़ोर है ना मेरी, इसलिए मुझे तो एक ही नज़र आता है, सब रंग। फिर वो चुप हो गई। रोमा का क्या हुआ हो भाई? रोमा जैसी ही अंदर दाखिल हुआ रोमा कहाँ हो भाई? रहील जैसे ही अंदर दाखिल हुआ नानी जान को देखकर चौंक गया। अरे नानो आप? वो इससे लिपट गया। रहील भाई आप इन्हें जानते हैं? ये तो दादी जान की बड़ी पुरानी सहेली है। रोमा ने इसे बताया, और मेरे पुराने लाहौर वाले दोस्त की नानो हैं। इस तरह मेरी भी नानो। अच्छी अजीब इत्तेफाक है। वो कंधे उचका कर बोली, इसे पता नहीं था कि कुदरत ये सारे इत्तेफाक इसकी झोली में डाल रहा है। और इसी रात एक और मीटिंग हुई जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आ गया। अरे कोई मेरे साथ चलेगा? मैं चूड़ियाँ लेनी है कल पहनने के लिए। आतिका किसी की मिन्नतें कर रही थी। नहीं भाई, मैं तो अभी फारिग नहीं हूँ, मुझे तो अपने दुपट्टे पर सितारे लगाने हैं। अरे तुम पागल हो? ये मास्क लगा हुआ है मुंह पर और मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूं? उफ, ये गुड़ी चुप करे तो कुछ समझ में आए। तुम क्या कह रही हो? गौर के एक अपनी अपनी मसरूफियत थी। रोमा प्लीज़ तुम आओ ना। अतिका दोबारा इसके पास आई। रोमा को इसकी रूहानी सूरत पर तरस आ गया। चलो ठीक है, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। इसने घड़ी पर निगाह डाली और फिर जैसे ही हटाना भूल गई। तुम्हें तुम्हारा दिमाग खराब तो ठीक है? 3:15 बज रहे हैं अतिका बीबी, और वो भी रात के। और अब इस वक्त तुम्हारे खालू ने मार्केट खोली होगी। इस वक्त वो सब लाउंज में मेला लगाए बैठी थी। जैसे ही रोमा ने 3:15 होने का ऐलान किया, सब की आंखों में नींद आ गई।